दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ रस्मयत, कुछ अजीबोगरीब। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब बच्चों की बातें करेंगे जिन्हें उनकी इस जन्मजात बीमारी के कारण देश विदेश में चर्चा का विषय बना दिया गया है। इन बीमारियों की वजह से ये बच्चे दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान का रूप मानते हैं, कुछ लोग इन्हें शैतान का रूप मानते हैं। पर जो भी हो, ना तो ये भगवान है और ना ही शैतान, बस इन्हें कुछ दुर्बल बीमारियों ने जकड़ रखा है, जिनमें से कुछ का इलाज संभव है और कुछ का नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में आप ऐसी बीमारियों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना होगा। नंबर 1, जैक्सन बुएल। जैक्सन बुएल अमेरिका में जन्मा एक बच्चा था जिसे माइक्रोहाइड्रोसेफली नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से जैक्सन बुएल का मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा गायब हो गया था। इस बच्चे की मां को बच्चे की इस बीमारी का पता गर्भावस्था के दौरान ही चल गया था और उन्हें गर्भपात का भी विकल्प दिया गया था, लेकिन मां ने उसे अस्वीकार कर दिया और जैक्सन बुएल को जन्म दिया। हालांकि डॉक्टरों का कहना था कि जैक्सन बुएल 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जैक्सन बुएल 5 साल तक जीवित रहा और कुछ जटिल परिस्थितियों के कारण 1 अप्रैल 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, दीपक पांसवाल। दीपक पांसवाल का जन्म बिहार के एक गांव में हुआ है। जन्म से दीपक पांसवाल अपने एक परजीवी के साथ जुड़ा था। दोनों के शरीर को मिलाकर उसके 4 पैर और 4 हाथ थे। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता गया, इसे खेलने और बाकी कामों में परेशानी होने लगी। दीपक पांसवाल को कुछ लोग भगवान का रूप कहते हैं तो कुछ लोग शैतान का रूप भी कहते हैं। इस बच्चे की दशा देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कैसे ठीक होगा। जैसे जैसे इसकी खबर न्यूज में आई, बेंगलुरु का फोर्टिस हॉस्पिटल ने इसका इलाज करने की पेशकश की। बाद में इस बच्चे की सर्जरी बेंगलुरु के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुई और उसके शरीर से जुड़े परजीवियों को अलग कर दिया गया। अब दीपक पांसवाल भी दूसरों बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 3, दिदियर मोताल्बो। कोलंबिया में जन्मे दिदियर मोताल्बो को जन्म से एक दुर्बल बीमारी थी, जिसके कारण इसकी पीठ पर एक बड़ा सा तिल हो गया था और यह तिल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। दिदियर मोताल्बो के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसका इलाज करा सकें। वह इनके गांव के लोगों ने इनकी मदद करने के बजाय इन्हें गांव से बाहर कर दिया। गांव वालों का मानना था कि दिदियर मोताल्बो पर बुरी ताकतों का साया है। इस बच्चे की बीमारी की खबर फैलते ही कई डॉक्टरों ने इसकी बीमारी को समझने का प्रयास किया और उसकी सहायता करने का मन बनाया। डॉक्टर अपनी टीम को लेकर कोलंबिया पहुंचे और यहाँ पर दिदियर मोताल्बो की सभी प्राथमिक जांच करने के बाद उनकी सर्जरी की गई। अब वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। नंबर 4, जोहन कार्ल किर्तेन। फिलीपींस में जन्मे इस बच्चे को हाइपरटोटिया नाम की एक खतरनाक बीमारी थी, जिसमें सामान्य लोगों की अपेक्षा मुंह में अधिक दांत उग जाते हैं। जब वे छोटे थे तब उसके मुंह में मात्र 10 ही दांत थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके मुंह में दांतों की संख्या 50 हो गई और उसके कुछ समय बाद यह बढ़कर 150 हो गई और धीरे धीरे 300 तक पहुंच गई। इसके लिए इनके कई ऑपरेशन भी किए गए और धीरे धीरे दांतों को निकाला गया। दुनिया में इस बीमारी से लगभग 4% लोग पीड़ित हैं। नंबर 5, मोहम्मद कलीम। झारखंड के बोकारो में रहने वाले मोहम्मद कलीम का हाथ बचपन से ही कुछ बड़े आकार के थे। शुरू में तो उनके माता पिता को कुछ समझ में ही नहीं आया। बाद में इसके हाथों का कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहम्मद कलीम को अपने बड़े हाथों की वजह से अपने खुद के कामों में भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन मोहम्मद कलीम इन सभी बातों के आदी हो चुके हैं और लगभग अपना सारा काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, चंद्रा ओरन। पश्चिम बंगाल के रहने वाले चंद्रा ओरन जन्म से एक पूंछ के साथ पैदा हुए थे। आज उनकी पूंछ 7 सेंटीमीटर लंबी है। चंद्रा ओरन बचपन से ही पेड़ों पर चलने की कला में बहुत माहिर थे। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रा ओरन भगवान का अवतार है और दूर दूर से लोग इनसे आशीर्वाद लेने आते हैं और लोग इन्हें हनुमान जी का दूसरा रूप भी कहते हैं। नंबर 7, शिवनाथ और शिवराम। छत्तीसगढ़ में जन्मे शिवनाथ और शिवराम जुड़वा भाई थे और इनका आधा शरीर एक दूसरे से जुड़ा था। इन दोनों की कमर के ऊपर तो 2 शरीर थे, लेकिन नीचे एक ही शरीर था। डॉक्टरों का कहना था कि यदि सर्जरी के दौरान अलग करने की कोशिश की गई तो इनकी जान का भी खतरा है। इसीलिए शिवनाथ और शिवराम ऐसी ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। साथ अनेक कारण दोनों भाइयों में भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, जिसके कारण ये खुद ही अलग होने से मना करते थे। नंबर 8, बायजीद हुसैन। बायजीद हुसैन का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। यह बच्चा प्रोगेरिया नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें इंसान की त्वचा और हड्डियां 8 गुना तेजी से बूढ़ी होने लगती है। बायजीद हुसैन की मां का कहना है कि जब इनका जन्म हुआ था तभी किसी एलियन की तरह दिखाई दे रहे थे। 6 साल की उम्र में ही इसके दांत गिरने लगे थे। डॉक्टरों का कहना है कि
जब बच्चा 15 साल की उम्र से अधिक जिंदा नहीं रह पाएगा। नंबर 9, मरमेड गर्ल। 1999 में जन्मी सिलोपे पिन एक बीमारी मरमेड सिंड्रोम से पीड़ित पैदा हुई थी। डॉक्टरों को यकीन भी नहीं था कि सिलोपे पिन पैदा होने के बाद जिंदा भी बचेंगी। इस बच्चे के दोनों पैर आपस में चिपके हुए थे। हालांकि इस केस में सर्जरी के माध्यम से किसी भी चिपके हुए अंगों को अलग कर दिया जाता है, लेकिन इस बच्चे की पैरों की नसें भी आपस में जुड़ी हुई थीं, जिसके कारण इसे कई ऑपरेशन किए गए, लेकिन सारे ऑपरेशन असफल रहे। सिलोपे पिन किसी जलपरी की तरह दिखती हैं और इसे जलपरी का नाम भी दिया गया है। 2009 में निमोनिया की वजह से सिलोपे पिन की मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो में बताए गए लोगों में से किस बच्चे की बीमारी सबसे खतरनाक है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।